तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो पहले राउंड यहाँ पे था ना, वो गार्ड यहाँ पे हार जाता है यान के का। यान कैसे कहता है आई एम सॉरी यार, जो आपने बोला था ना एक्सपेक्टेशन में पूरी नहीं कर पाया। जो सुनते यान के भी कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कोई बोले तो कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। आई नो भाई तेरा बीच में उसके बीच में इतना लेवल का डिफरेंस था, तो भी तूने ऐसा काम किया, मजा आ गया। उतने में वॉइस सीधा कहता है चलो यार वो तो हार गया, जो अगला गार्ड है ना अगला गार्ड भेजो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई गार्ड नहीं है। ये कहता है कि भाई मैं ही जाऊंगा और वापस से फाइट करूंगा। यान के कहता भाई रहने दो, तुमको भी चोट यहाँ पे लगी हुई है, अगर ऐसे में तुम फाइट करने जाओगे ना मर जाओगे। वो कहता भाई चलेगा, मैं आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ। तो यान कि उसको धक्का देकर पीछे हटा देता है कि भाई मैं तुझे यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं लाता। अब अगली जो फाइट की बारी है ना मैं खुद जाकर फाइट यहाँ पे करूंगा, क्योंकि रूल ऐसा नहीं कि भाई जो गार्ड है ना गाड़ी फाइट करेंगे, जो बंदा ना बंदा भी आके फाइट यहाँ पे कर सकता है। तो सामने से क्या बोलते भाई, वो यान के तैयार हो जाता है। जो वॉइस लीडर है ना वो यान के से लेवल पूछता, बताओ भाई तुम्हारा क्या लेवल है। तो ये बताता है कि हेवन स्टेज के तीसरे लेवल पर हूँ। जो सुनते ये भी कहता है क्या हेवन स्टेज के तीसरे लेवल पर हूँ, फिर तो कम हो यार, क्योंकि ओआई का जो गार्ड आने वाला है ना वो हेवन स्टेज के सातवें पर है। संभल के यहाँ पे रहना, हो सकता है किसी और को भेज दो यार, तुम यहाँ पे मत जाओ। यान के भी कहता है कि नहीं यार मुझे जाने दो। हाँ तो ये स्टेज पे आता है, ओआई अपने गार्ड को भेजता है और अपने गार्ड को कह भी देता है सुनो यार ये जो लड़का है ना हेवन गेट का एल्केमिस्ट भी है, अच्छे से लड़ाई करना, ज्यादा कुटाई मत करना और जान बिल्कुल भी मत निकालना, और वो मर गया ना तेरा अंजाम बुरा हो सकता है। ये भी कहता है टेंशन ना लो भाई। दोनों अरीना में आते हैं फाइट करने के लिए, फाइट करने से पहले नमस्कार बोला जाता है और नमस्कार यहाँ पे हो जाता है। और जैसे नमस्कार होता है ये आन के एकदम उसके पास आता है, एक अटैक आता है और एक अटैक में जो लड़का ना अरीना के बाहर यहाँ पे चल जाता है। इन शॉर्ट वो लड़का एक ही अटैक में यहाँ पे हार जाता है। पब्लिक यहाँ पे देख के हो जाती है हिल कि वो माय गॉड ये कितना तेज यहाँ पर है, ये पक्का दूसरे को ना सोचने का मौका यहाँ पे नहीं मिला होगा। एक ही अटैक में ना अरीना के बाहर यहाँ पे फेंक दिया। वॉइस सीधे भी अनाउंस करता है सियान के विनर यहाँ पर है वही जो बंदा अरीना के बाहर आया था, वही आता कहता साले मेरे कार बेकार, भाई क्या किया तूने, हुआ क्या तेरे साथ। ये भी कहता है डोंट नो। यह बैटल से पहले ये जो नमस्कार करते ना, हाँ तो नमस्कार किया, जैसे नमस्कार खत्म हुआ ना मैं पंच मारने को तैयार था, लेकिन जैसे मैं पंच मारता उसका पंच आया मुझे लगा और दूर में गिर गया। उसने अपना लेवल बोला हेवन गेट का तीसरा ना, लेकिन मुझे जो पावर महसूस हुआ ना वो लगभग हेवन गेट का पीक। उसको यहाँ पे वॉइस सीधा कहता चलो भाई तुम दोनों के बंदे ने के गार्ड मतलब राउंड यहाँ पे जीता है, तो अगला है ना अगले तुम्हारे बीच में होगा। यान के भी कहता ओके ठीक है बताओ तो अगले में मेनू करना क्या है। वाई यहाँ पे कहता भाई पील बनाने को वैसे रहता है, लेकिन पील बनाने में बहुत ही टाइम वेस्ट होगा, तो हम पील नहीं बनेंगे। पील बनाने से पहले जो मेडिसिन लिक्विड कंडेंस करने को होता है ना हम लिक्विड यहाँ पे कंडेंस करेंगे। कॉन्स्टलेशन फ्लावर नाम का कमाल का फ्लावर है, एक टाइप का जड़ी बूटी, उसके लिक्विड यहाँ पे कंडेंस करेंगे। जो सुनते यान के भी कहते ओके आई एम रेडी। हाँ तो वो दोनों यहाँ पे तैयार करते हैं। पब्लिक यहाँ पे देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई ये जो मेडिसिन लिक्विड यहाँ पर है ना, ये जो फ्लावर यहाँ पर है ये बड़ा रेयर फ्लावर यहाँ पे होता है। यहाँ तक कि हेवन गेट का जो एल्केमिस्ट ना वो भी अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाते यार। एल्डर लोग ना एल्डर लोग बस 90% ही कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई ये दोनों कैसे कर पाएंगे। वो जो भाई खुश यहाँ पे था, क्योंकि लंबे समय से मैंने इस फ्लावर की बहुत ही पढ़ाई की है, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से आइडिया है। ये लड़का तो मेरे सामने बिल्कुल भी जीत यहाँ पे नहीं सकता। उसके बाद भाई वो चालू हो जाता है, दोनों अपना फायर यूज करते हैं और अच्छे से कंडेंस करना चालू करते हैं। यान के को जो फायर यहाँ पे मिला था ना मैंने हेवन गेट का बोल दिया था, हेवन गेट का नहीं भाई ह्यूमन गेट का यहाँ पे था, और ह्यूमन गेट यहाँ पे लो होता है, काफी लो होता है, जो कि हमने यहाँ पे मालूम ही है सबसे लो होता है। तो पब्लिक देखे चौंक जाते कह रहे बाप रे यान के जो फायर यहाँ पर है ना वो तो ह्यूमन गेट का यहाँ पर है, काफी लो यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि वेल यार नहीं सामने से यार मतलब कैसे यार ये कैसे यहाँ पे जीते। तो सामने से वाई भी कहता है कि अरे यार तूने ह्यूमन गेट का यहाँ पे फायर यूज किया है, वाह ह्यूमन गेट का पागल वाले क्या, ये जो फ्लावर यहाँ पे ना हेवन गेट का है, चाह के भी ना तो अच्छे से कंडेंस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ये भी कहते तुम बस यार काम पे ध्यान दो यार, और किसी चीज पे ध्यान यहाँ पे काय को दे रहे हो। ये देखो भाई मैंने कंडेंस यहाँ पे कर लिया, मतलब कर रहा हूँ और अच्छे से कंडेंस हो भी रहा है, लिक्विड यहाँ पे तैयार हो भी रहा है। जो देखो चौक जाती कि भाई ऐसा कैसे एक ह्यूमन गेट का फायर है ना हेवन गेट के जड़ी बूटी को कैसे कंडेंस यहाँ पे कर सकता है। यान के मनी मन सोचता भी है जो आग यहाँ पर है ना उस समय दूसरे जो आग को खाया था ना वो हेवन गेट का था, जबकि खुद यहाँ पे ह्यूमन गेट का है। यानी ऐसा क्या है भाई इस आग के अंदर जो ये मतलब मुझे भी कंडेंस करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस फायर एक्टिवेट कर दिया, ऑटोमेटिक जो आग है ना वो आग यहाँ पे किए जा रहे हैं। दूसरे जो वाई है ना वाई ठाल लेता भी कुछ भी हो जाए, अपन को हारना नहीं है। ये लौंडा नया नया आया है, अगर वैसे में मैं हार गया ना हाँ तो भाई मेरी इज्जत का धजिया हो जाएगा। वो ऐसे सोचता भी जो कांड है ना इस कांड के बारे में मुझे एल्डर लोग यहाँ पे बताना पड़ेगा। कुछ समय का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और फाइनली वाई ने पूरा कंडेंस यहाँ पे कर लिया था और कहता है कि वेल मैंने कंडेंस यहाँ पे कर लिया है। पक्का या तूने भी कंडेंस कर लिया होगा, लेकिन मैंने ह्यूमन गेट का फायर यहाँ पे यूज किया, जो कि जाहिर सी बात है कि वेल क्या बोलते हैं मतलब तेरे से ज्यादा ही अच्छा होगा। सामने से मेरा 70% हो गया, बोलो तुम्हारा कितना यहाँ पर हुआ, तुम्हारा पक्का लो हुआ रहेगा। जो वॉइस रीडर यहाँ पे था ना वो कहता सुनो यार तुम दोनों एक दूसरे के यहाँ पे चेक करो और चेक करके ना खुद ही बताओ कि भाई कौन यहाँ पे विनर है। तो एक दूसरे का चेक करते, इसका तो 70% था, यान के बताया नहीं गया कितना यहाँ पर है, लेकिन वाई देख के चौंक जाता है और हार मान जाता है। यानी उसका पक्का यान के इससे बहुत ही ज्यादा हाई था।
था। वॉइस रीडर भी ऐसा यान के हाथ पकड़ता है और कहता हूँ कि तू इस राउंड का विनर है ना, और कोई नहीं यान का ही है, यानी इस कंपटीशन का विनर भी यान का ही। उसको तो वाई कहता छठी के 3 लाख जेड देने का वादा किया था ना, तेरे घर पे भिजवा दूंगा। यान के भी कहते तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर कुछ समय बाद है ना वो जो लड़की यहाँ पे थी ना भाई, वो लड़की भी आती है और कहती है भाई आपने अपने साथ है ना 3 लड़कों को और एक लड़की को मंगाया था, उन तीनों को मैं अपने साथ लेकर आ चुकी हूँ, क्यों मैं जल्दी यहाँ पर आई ना। यान के भी कहता है तुम बहुत जल्दी यहाँ पर आई। जो ब्लड 7 बाजू में खड़ा था तो ये भी कहते हुए ये टकला सा बदसूरा सा ये आदमी यहाँ पे कौन है। यान के भी कहते यार ऐसा यहाँ पे मत बोलो, यांग हुई इसका यहाँ पे नाम है, और ये मेरा ब्लड 7 है, यानी ये मेरा गाड़ी है, तुम भी मेरी गाड़ी यहाँ पर हो, तुम दोनों ना साथ मिल के आगे चल के काम करने वाले हो। ये भी कहती है भाई वो भी यार मैं अकेले काफी यहाँ पे नहीं थी कि अब दूसरे किसी आदमी को यहाँ पे लेकर आ गए हो, यू आर चीटिंग ऑन मी, ये मैंने रोना आ रहा है। यान के भी कहते हैं साइड में जाके रो लो। उसके बाद यहाँ पे टाइम गुजरता है आधे महीने बाद, जहाँ पे यान के ने भी अपना क्या बोलते हैं भाई वो तैयार कर लिया था, जहाँ पे 15 लोग आ सकते हैं, पिल के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी जूनियर से ना काम यहाँ पे करे थे। ये लड़का भी वहीं पर आया था और पिल का ऑर्डर यहाँ पे दिया था, और मनी मन सोचते कि अब जाके मुझे मालूम चला ये यान के ना 18 साल का यहाँ पर है, तो भी यहाँ पे 10 रेवोल्यूशन हार्टलेस पिल यहाँ पे बना कैसे सकता है यार। उसकी वजह से मेरे सारे पैसे यहाँ पे चले गए, कुछ वजह मुझे अपने पैसे यहाँ पे वसूल करना है। हाँ तो जाता उसके वाले एरिया में, तो सामने से वो लोग कहते भी है उसके जूनियर यान कह के कि एक सेकंड यार तुम पक्का हुई हो ना जो सुबह सुबह यहाँ पे पिल बनवाने के लिए आए थे। उतने पीछे से अपनी जो जूनियर वान है ना वो आती है और कहती सर आप यहाँ पर आ गए, टाइम और सही टाइम पर आए, आपने जो पिल बनाने को बोला था ना वो पिल फाइनली बन गया है। तो ये भी चौक जाते क्या इतना जल्दी पिल बन गया। वो कहती है बड़े लकी हो कि हमारे सीनियर ना कोई लो ग्रेड का नहीं बल्कि हाई ग्रेड का उधर टॉप ग्रेड वाला ये 10 रेवोल्यूशन पिल यहाँ पे बनाया। ये भी चौक जाता बाप रे 18 साल की उम्र में उसने टॉप ग्रेड का बना लिया, और ये बात यहाँ पे फैल जाती है। जैसे फैलती है तो इनके दुकान में पहले कोई आ नहीं रहता, अब इनके दुकान में भीड़ लग जाती है, भाई मेनू भी चाहिए मेनू भी चाहिए मेनू भी चाहिए। तो ये भी कहती है आराम आराम से कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मिलेगा सबको मिलेगा। उसको यहाँ पे कई दिनों के बाद का टाइम गुजरता है, एक एल्डर यहाँ पर है जो ग्रेट एल्डर था ना सेड का, उसके पास यहाँ पे आता हो कहते सुनिए मैंने कुछ अजीब नोटिस किया, ये चेक कर लीजिए। रिकॉर्ड यहाँ पे दिया जाता है, जो रिकॉर्ड देकर है ना वो भी चौक जाता कहता है क्या बकवास करे भाई सच्ची में तुमने कुछ गलत यहाँ पे मेंशन ही ना किया। ये कहता बिल्कुल भी नहीं, ग्रेट एल्डर बताता क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब से यान के ने ज्वाइन यहाँ पे किया ना जो हमारा प्रॉफिट है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यान के पास ना ढेर सारे बंदे यहाँ पे पिल बनाने के लिए आते हैं और ढेर सारे पिल यहाँ पे बनाता। पहले तो लो ग्रेड का और मीडियम ग्रेड का ही बना सकते था, अब तो जो टॉप ग्रेड है ना वो टॉप ग्रेड का भी बनाता है, जिसकी कीमत यहाँ पे बहुत ही हाई है, जिसके लिए ना लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मरते कि भाई मेनू चाहिए मेनू चाहिए मेनू चाहिए और मेनू यहाँ पे चाहिए। और कम से कम ना भाई एक दिन में 7 या 8 बंदे को ये टॉप ग्रेड का पिल यहाँ पे देता है, और एक दिन में 7 या 8 बनाने के लिए एटलीस्ट दिन में ना तुमको 3 बार भट्टी ऑन करके यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हम बुढ़े लोग इतने लंबे समय से एल्केमिस्ट यहाँ पर है, लेकिन हम भी ना दिन में बस 2 ही बार बना सकते हैं, लेकिन ये लौंडा यहाँ पे 3 बार बना सकता है, यानी सच्ची में काफी टैलेंटेड है। एल्डर कहते हैं काम करते हैं भाई इसके जो पिल बनाने का तरीका ना बड़ा स्पेशल बड़ा कमाल का यूनिक लगता है, जो हमको आइडिया नहीं है। अगर आपको एतराज यहाँ पे ना हो तो हम मुझसे पूछ लेते हैं, हम सबको फायदा होगा। गेट एल्डर कहता है ना भाई उसका खुद का तरीका है, हम कौन होते जानने वाले। दूसरा एल्डर कहता है कि ना यार ये तो हमारे सेट का मेंबर है, हम सेट के एल्डर यहाँ पर है, उसका फर्स्ट मंथ हमको बताने का। ये भी कहता है यार बस हमने सुना है, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, चलो अपनी आंखों से देख लेते हैं, फिर लेना है या नहीं लेना बाद में देख लिया जाएगा। फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।